Hello and welcome to Planet Bollywood at One, a show with the hippest and hottest events of Bollywood. तो इंतजार किस बात का है, नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कंगना ने दी सलमान को सफाई। श्रद्धा ने माना वो और आदित्य हैं बहुत अच्छे दोस्त। बाहुबली के डायरेक्टर हुए बजरंगी भाईजान पर फिदा। क्वीन टाइटल ने बढ़ा दी है कंगना की मुश्किलें। कंगना रनौत ने दी सलमान खान को सफाई। बॉलीवुड की इस क्वीन ने की सलमान के गिले शिकवे दूर करने की कोशिश। सलमान की नाराजगी को दूर करने के लिए उठाया कंगना ने ये कदम। आप सोच रहे होंगे कि आखिर किस बात पर और क्यों दी है कंगना ने सफाई और सलमान क्यों है कंगना से नाराज। तो चलिए आपको कराते हैं इस पूरे मामले से रूबरू। खबरें थी कि सुल्तान में सलमान के ऑपोजिट काम करने के लिए कंगना को किया गया था अप्रोच, पर कंगना ने ये फिल्म करने से कर दिया था इनकार। इस इनकार के बाद खबरें आने लगी थी कि सलमान हो गए हैं कंगना से नाराज। इनफैक्ट करीब पूरा का पूरा बॉलीवुड बजरंगी भाईजान की अलग अलग स्क्रीनिंग में नजर आया, पर कंगना वहाँ भी थी नदारद। ऐसे में ये लगने लगा था कि सलमान और कंगना के बीच नहीं है सब कुछ ठीक। इन्हीं खबरों के सिलसिले में कंगना ने दी सलमान को सफाई। सूत्रों के मुताबिक हुआ यूं कि हाल ही में सलमान और कंगना एक ही जगह कर रहे थे शूटिंग, और जैसे ही बॉलीवुड की इस क्वीन को इस बारे में पता चला, वो फौरन पहुंच गई बजरंगी भाईजान से मिलने। सलमान से मिलकर उन्होंने सभी इश्यूज पर दी अपनी सफाई। इतना ही नहीं, बजरंगी भाईजान की रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी के लिए उन्हें बधाई भी दी। उम्मीद करते हैं कि कंगना के इस क्लैरिफिकेशन ने लगा दिया होगा सभी इश्यूज पर फुल स्टॉप। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। अमिताभ बच्चन अपनी वाइफ जया बच्चन के साथ सालों बाद फिर से दिखाई देंगे बड़े पर्दे पर। बिग बी और जया को एक साथ बिग स्क्रीन पर लाने की किस डायरेक्टर की कोशिश हुई है सक्सेसफुल। जी हां, ज़ूम को सोर्सेज से पता चला है कि महानायक अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया बच्चन लगभग 14 साल बाद फिर से बिग स्क्रीन पर एक साथ दिखाई देंगे। द लास्ट मूवी दे डिड टुगेदर वाज करण जौहर्स कभी खुशी कभी गम, और अब आर बाल्की के डायरेक्शन में बन रही अर्जुन एंड करीना कपूर स्टारर मूवी में बिग बी और जया बच्चन करेंगे एक स्पेशल कैमियो। ये दोनों रियल लाइफ हस्बैंड वाइफ अर्जुन कपूर के पेरेंट्स का रोल प्ले करेंगे, और जैसा कि सबको पता है कि बिग बी शेयर्स अ ग्रेट रैपो विद बाल्की एंड अपेरेंटली ही कन्विंस्ड जया फॉर इट। वेल, अमिताभ और जया बच्चन जब भी एक साथ बड़े पर्दे पर दिखाई दिए हैं तो व्यूअर्स का मिला है उनको पूरा प्यार। होप ये सिलसिला इस मूवी के साथ भी बरकरार रहे। फरूद रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। आदित्य रॉय कपूर के साथ अपने रिश्ते पर दी श्रद्धा कपूर ने सफाई। बताया आदित्य को अपना अच्छा दोस्त। I've always said this and I'm saying it again today. He's a good friend of mine and we've been good friends since a very long time and we will continue to be so. एक और जहां श्रद्धा आदित्य के साथ अपनी अच्छी दोस्ती को कंटिन्यू करने की बात कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर किसी कमिटमेंट में बनने का यानी शादी करने का नहीं है उनका अब भी कोई इरादा। So you're ready for marriage in coming 3 years? I think he just like my dad, he said na ki ask this question to me after 3 years. I don't know after how many years you should ask me this question. हालांकि पिछले दिनों खबरें आई थी कि आदित्य और श्रद्धा में आ गई हैं दूरियां। इनफैक्ट श्रद्धा को अपने नए दोस्त के साथ मूवी थिएटर के बाहर स्पॉट भी किया गया था। इतना ही नहीं, आदित्य और सोनम की बढ़ती दोस्ती के चर्चे भी सुनने को मिले थे, पर श्रद्धा के दोस्ती वाले बयान ने कम से कम उनके बीच आई दूरियों की खबरों को तो झुठला ही दिया है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। Unfortunately, it's been taken as a controversy, but it was a case of miscommunication. यहाँ परिणीति चोपड़ा किस कंट्रोवर्सी की बात कर रही हैं? तो जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि कैसे परिणीति चोपड़ा के अपॉइंटमेंट एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर बेटी बचाओ आंदोलन ऑफ हरियाणा स्टेट ने खड़ी कर दी थी कंट्रोवर्सी, जब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के इस डिसीजन का स्टेट के ही एक मिनिस्टर अनिल विज ने कर दिया था विरोध, और अब परिणीति ने इस पूरे इशू पर दिया है अपना ये जस्टिफिकेशन। Unfortunately, it's been taken as a controversy, but it was a case of miscommunication. The time that I was announced was quite late at night actually, and I guess everybody was not brought into the loop by then.
So I think it's just a case of miscommunication. As far as I know, I don't think there's any displeasure in me being appointed. I think it was just a case that he didn't know at the time that it was announced. पर परिणीति, होप जैसा कि आप बता रही है, इस इश्यू से रिलेटेड सभी मिसकम्युनिकेशंस क्लियर कर दिए गए हों ताकि ये कंट्रोवर्सी खत्म हो सके। फॉर ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। There's definitely some connection. कंगना रनौत यहाँ किस कनेक्शन के बारे में बात कर रही हैं? इससे पहले कि आप ज्यादा सोचने पर मजबूर हो जाएं, हम आपको बता दें कि ये हॉट ब्यूटी खुद को मिले टाइटल क्वीन की बात कर रही है। लेकिन क्या आपको पता है, जिस टाइटल ने इस टैलेंटेड एक्ट्रेस को बॉलीवुड की क्वीन बना दिया और जिसके बाद से ही कंगना को मिली एक नई पहचान, वो टाइटल क्वीन उन्हें नहीं था पसंद और उनके डायरेक्टर विकास बहल को इसके लिए करना पड़ा कंगना को काफी कन्विंस। Vikas suggested name Queen for the film. I wasn't convinced, and I'm like, why would you want to call it Queen? And he said because that is the story, and I'm like, it sounds like a larger than life story of emperor, empress who, and this is a very simple story of a very simple naive girl, and he's like, no, it will be called Queen. और अब यही टाइटल क्वीन कंगना के लिए बनता जा रहा है मुश्किल का सबब, क्योंकि क्वीन की सुपर सक्सेस के बाद से कंगना को इस मूवी से मिलते जुलते टाइटल्स के ऑफर की जैसे बरसात से होने लगी थी। There's another film called Queen. It's called Rani Lakshmibai, the Rebel Queen. And I'm like, so this I might not be convinced, but this tag will not leave me. So yeah. Yes, Revolver Rani also was there, and then Sujay came to me with the film Durga Rani Singh, which didn't work out. मीडिया द्वारा बॉलीवुड की क्वीन कहे जाने पर कंगना ने साफ कहा that she doesn't enjoy the title given by media, neither does get offended with this. I mean, it's not something that I get offended with or even I enjoy because it's just there. Bureau Report, Zoom, Mumbai. We don't think we can make that. It needed our cinema to make those numbers, okay? So now we need their cinema to make us those numbers. जहां सलमान खान चाहकर भी नहीं कर सकते हाईएस्ट ग्रॉसर बाहुबली से कंपटीशन, वहीं इस फिल्म के डायरेक्टर तो मानो सलमान के भक्त हो गए हैं, क्योंकि एस राजामौली ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बजरंगी भाईजान की जम की तारीफ की है। The director first posted a picture of him with his team wearing a Bajrangi Bhaijaan locket and wrote, "Bajrangi Bhaijaan with the mace of a story close to our hearts." इसके बाद मानो तारीफों का सिलसिला रुका ही नहीं। The director wrote again, "What struck me most in the film is the utmost sincerity of the unit to keep the story above everyone else. Hats off." और साथ ही एस राजामौली ने सलमान खान की भी तारीफ की। Bajrangi proves that Salman Khan, the human being, is bigger than Salman the star. It takes oodles of self-confidence for an actor to take a back seat and let the story be the driver. I salute at being Salman Khan, and little Harshali is a show stealer. कंपटीशन होने के बावजूद बाहुबली और बजरंगी भाईजान मचा रही है बॉक्स ऑफिस पर धमाल। ऐसे में बाहुबली के डायरेक्टर के ये ट्वीट्स है ट्रू स्पिरिट की एक झलक। फॉर इलिका श्रीवास्तव थापा, ज़ूम, मुंबई। बजरंगी भाईजान आ रही है सभी को बेहद पसंद, पर कबीर खान से हो गई फिल्म में एक गलती। क्या है ये goof up? बताएंगे आज शाम 7 बजे। फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज एंड गॉसिप, वॉच प्लैनेट बॉलीवुड टुनाइट at 7 PM.